हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। राजस्थान क्वेश्चन बैंक पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो संधि से रिलेटेड है। और जो लास्ट हमने संधि पढ़ी थी वो वृद्धि संधि पढ़ी थी। तो आज हम कौन सी संधि पढ़ने वाले हैं? यण संधि पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए कि यण संधि के अंदर रूल क्या क्या होंगे। तो देखिएगा, ई और ई, आपका जो छोटी ई है और आपका जो बड़ा ई है, उसके बाद में असमान स्वर आए। अब असमान स्वर का मतलब क्या होता है कि ई और ई के बाद में यदि ई और ई ना आए, इसके बाद में क्या हो, ई और ई ना आए, इसके अलावा कोई सा भी स्वर आ जाए, तो वो क्या हो जाता है आपका, यह हो जाता है। मैं फिर से बोलता हूं आपको कि यदि आपको क्या करना होता है, किसी शब्द का संधि विच्छेद करना है, तो प्रथम शब्द का अंतिम अक्षर, वो अंतिम अक्षर में कौन सा स्वर आए आपका, छोटी ई या बड़ी ई आए। और उसके बाद में जो आपका सेकंड शब्द है, द्वितीय जो शब्द है, उसके प्रथम अक्षर में कौन सा स्वर आना चाहिए, ई, और ई आपका नहीं आना चाहिए। इसके अलावा कोई सा भी अगर स्वर आएगा तो उसे बोलेंगे हम, वो क्या आ गया आपका, असमान स्वर आ गया। तो वो क्या हो जाता है आपका, यह हो जाता है। वैसे ही आपका छोटा ऊ और बड़े ऊ के बाद में क्या आ जाए, आपके असमान स्वर आ जाए, तो वो क्या हो जाता है आपका, वह हो जाता है। वैसे ही देखिएगा, री के बाद में आपका क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए, मतलब री के बाद में क्या आए, आपके री ना आए, तो वो क्या हो जाता है आपका, र हो जाता है। आई होप आपको ये तीन चीजें याद रहेगी कि ई और ई के बाद में असमान स्वर आए तो यह, ऊ के बाद में असमान स्वर आए तो वह, और री के बाद में असमान स्वर आए तो वो क्या हो जाता है, र हो जाता है। देखिएगा नेक्स्ट, यहां से हमारे रूल चालू हैं। तो पहला रूल क्या कहता है कि ई और ई के बाद में असमान स्वर, मतलब ई और ई के बाद में ई, और ई के बाद में ई नहीं आना चाहिए। इसके अलावा अगर कोई भी स्वर आता है तो वो क्या बन जाता है, यह बन जाता है। तो देखिए, ई के साथ में क्या आ गया आपका, अ आ गया। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं, जैसे हमने शब्द लिया अत्यधिक, ठीक है। अब अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यधिक का संधि विच्छेद होगा अति धन अधिक। अति धन अधिक, याद रह जाएगा, अति धन अधिक। अब देखिएगा, सबसे पहले हमें रूल क्या कहता है, सबसे पहले रूल कहता है कि आपको अत्यधिक का संधि विच्छेद करना है। तो पहली चीज तो यण संधि में हमें क्या याद रखना है, ट्रिक हमें याद रखनी है। ये ट्रिक क्या है कि यदि क्या हो, आपका कोई भी शब्द दिया गया हो, कोई भी शब्द दिया गया हो, और शब्द में आपके क्या हो, यह हो, और यह से पहले कोई भी आधा अक्षर हो, कोई भी आधा अक्षर हो, तो वो कौन सी संधि हो जाती है आपके, यण संधि हो जाती है। कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। अब देखिएगा, अब अत्यधिक में हमने देखा यह, और यह के पहले क्या दे रखा है, आधा अक्षर दे रखा है, तो कौन सी संधि हो गई आपके, यण संधि। अब आपको संधि विच्छेद कहां से करना है, जो यह के पहले जो आधा अक्षर दे रखा है वहीं से आपका संधि विच्छेद होगा। तो देखो क्या हो गया, अति धन अधिक। फिर अब मैं इसको आपको कैसे ये हुआ, तो मैं बताता हूं आपको। लिखिएगा आप अ, ये अ आपने लिख लिया। अच्छा, तय के अंदर मैंने कौन से जोड़ रखा है, कौन सा स्वर है, तो छोटा ई जोड़ रखा है। तो तय से जैसे ही मैं छोटा ई को अलग करूंगा, तो तय मेरा क्या हो जाएगा, आधा, और ये मेरा हो गया कौन सा, छोटा ई। और उसके बाद मैं लिख लूंगा मैं अ जमा दी जमा क, ठीक है। अब हमने यहाँ पे रूल क्या पढ़ा था कि छोटा ई और बड़ा ई के बाद में अ आ जाए तो वो क्या बन जाता है आपका, यह बन जाता है। तो देखिएगा, तय है ना, इसके बाद में ई और अ आपका क्या बन गया, ये यह बन गया। तो ये देखिएगा आप, ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, ये अ तो पूरा है, तय कैसा है आपका, आधा, तो ये हो गया अत्य, और ये बचा आपके दिक। तो ये बन गया आपका अत्यधिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। जैसे अत्यल्प का देखिएगा आप, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अति धन अल्प। अब देखिएगा, सबसे पहले कौन सी संधि है, यण संधि है। कैसे पहचाना आपने, तो आपने इस तरीके से पहचाना कि यह से पहले क्या आ गया, आधा तय आ गया, तो ये क्या हो गया आपका, तो ये कौन से हो गया आपका, यण संधि। अच्छा, यह से पहले आधा तय आ रहा है तो यण संधि है। तो यहीं से इस आधे तय से हमें क्या करना है, आधा तय हो, यह से पहले जो भी आपके आधा अक्षर आ जाए वहीं से हमें संधि विच्छेद करना है। तो ये हो गया अति धन अल्प। अब देखिएगा क्या ये कैसे हुआ, तो देखिएगा मैंने लिखा अ,
अब देखिएगा ती के अंदर छोटा ई जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ। तो जैसे ही किसी अक्षर से, कैसे किसी वर्ण से मैं यह क्या निकालूं, वर्ण से मैं कोई स्वर अलग करता हूं तो वो वर्ण क्या हो जाता है, आधा। तो ये तय मेरा क्या हो गया, आधा, और इसके अंदर जुड़ा हुआ है मेरा ई, ऐसे लिख लिया। और फिर जमा अल्प, अ आधा ल, और ये आपका ई और अ क्या हो गया आपका, य। ई और अ मिलके क्या हो गया, य। तो अब देखिएगा, अ मेरा पूरा का पूरा है, तय मेरा आधा है, तो तय को मैंने आधा लिख लिया, तय को आधा, ये भी सही है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं तो ये भी आधा तय ही होता है। तो ये क्या हो गया, अत्य, और फिर आपका आधा ल और तो ये हो गया अत्यल्प। अच्छा ये क्या है, ये है मेरा यदि धन अपि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि। तो ये होता है यद्यपि। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल क्या कहता है कि ई के बाद में, छोटी ई के बाद में आ जाए तो मेरा क्या बन जाता है, या बन जाता है। तो ये क्या है आपका अत्यानंद। अच्छा अत्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा, अत्यानंद का संधि विच्छेद होगा आपका अति धन आनंद। अति धन आनंद इसका क्या होगा, संधि विच्छेद होगा। याद रह जाएगा अति धन आनंद। तो अच्छा कैसे इसको ऐड करेंगे, मैं फिर से बता देता हूं आपको। देखिएगा, ये आपको ऐड करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले तो हमें रूल पता होना चाहिए कि किसी भी शब्द का यदि हम संधि विच्छेद करते हैं तो शब्द को दो टुकड़ों में टूट जाता है, ये दो शब्दों में टूट जाता है। तो अति का मतलब ज्यादा और आनंद का मतलब क्या होता है, हर्ष। तो आनंद से भी ज्यादा होता है तो उसे हम बोलते हैं अत्यानंद। याद रह जाएगा, उसे हम क्या बोलते हैं, अत्यानंद के नाम से जानते हैं उस शब्द को। तो देखो इसको ऐड कीजिएगा आप। अ ती के अंदर क्या है, छोटा ई है, तो ई, ठीक है। या फिर मैं लिख लिया, तय पहले लिख लेता हूं मैं जिससे आसानी से आपको समझ में आए। तो देखिएगा, ये ती है, तो ती के अंदर दो चीजें हैं। तो जैसे ही ती में से मैं स्वर निकालता हूं तो ई छोटा स्वर निकल गया, मतलब छोटा ई निकल गया। तो बाद में वर्ण क्या बचता है, आधा। तो आधा तय, और ये लिख लिया मैंने ई। और फिर उसके बाद में मैंने क्या लिख लिया, आनंद। क्या लिख लिया, आनंद। अब ई और आ क्या, ई और आ क्या हो गया आपका, या। तो अब लिख लीजिएगा आप ऐसे कैसे, यह ए आ गया, आधा तय आपका यहाँ पे आ गया, और या, और फिर ये क्या हो गया, नंद। ये क्या बन गया आपका, अत्यानंद। जैसे पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, परिधन आवरण। आप अब इसको करके देखिएगा, इसको वर्ण विचार के अनुसार इसे विभक्त करके देखिएगा। आई होप आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो परिधन आवरण। अच्छा परि का मतलब होता है चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो चारों ओर का जो घेरा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण। जैसे अभ्यागत, तो इसका क्या होगा, संधि विच्छेद अभिधन आगत। देखिएगा अभिधन आगत, ये भ, ठीक है। तो देखिएगा ये हो गया आपका अ। भी में आपका क्या होगा, भी के अंदर से आप, भी के अंदर से आप छोटा ई निकालोगे तो ये क्या बचेगा, आधा भय, और ये हो गया ई, और धन, इसके साथ में क्या हो गया, आगत। ठीक है। तो ई और आ क्या हो गया, या। तो ये क्या हो गया आपका, ऐसे कैसे आ जाएगा, भय आधा हो जाएगा, और फिर उसके बाद में ई और आ क्या हो गया आपका, या हो गया, और उसके बाद में गत। तो ये बन जाता है अभ्यागत। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप, ई और उ क्या हो जाता है आपका यू। तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा, रवि, ठीक है, धन उदय। ठीक है, रवि धन उदय। तो ये क्या बन जाएगा, रवि उदय। और इसकी संधि विच्छेद क्या होगा, अब देखिएगा आप, यह यू से पहले क्या आ रहा है, यू से पहले आपका आधा तय आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आपका आधा तय आ रहा है या नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यण संधि है। तो यण संधि की पहचान क्या है, कि यह से पहले कोई भी आपका क्या आ जाए, आधा वर्ण आ जाए, तो वो कौन सा संधि विच्छेद, कौन सा संधि होगी आपकी, यण संधि होगी। तो अति उत्तम, तो अति उत्तम का संधि विच्छेद क्या होगा आपका, अति धन उत्तम। अति धन उत्तम। वैसे ही इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, प्रतिधन उपकार। क्या हो जाएगा आपका संधि विच्छेद इसका, प्रतिधन उपकार। आई होप आपको चीज समझ में आए होगे। वैसे ई और उ, ई के साथ में अगर आपका बड़ा ऊ जुड़ जाता है तो ये क्या बन जाता है, यू बन जाता है। जैसे नी धन ऊन, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, नी धन ऊन। अब देखिएगा, मैं बताता हूं कैसे होगा ये। देखिएगा, न के अंदर क्या जुड़ रखा है, छोटा ई।
तो न तो मेरा क्या हो गया आधा, जब छोटा ई इसमें से निकालूंगा तो ये छोटा ई, ठीक है, ये हो गया न आधा और ई, और फिर ऊन, ऊ जमा न, ठीक है, याद रह जाएगा। तो ई और ऊ आपका क्या हो गया, हो जाता है यू, ठीक है, ये तो हो गया यू। आधा न मैंने यहाँ लिख लिया और यहाँ पे बचा न्यून। प्रत्यूष का क्या होगा आपका, प्रतिधन ऊष, प्रतिधन ऊष। और व्यू का आपका क्या होगा, वी धन ऊह, ठीक है, याद रह जाएगा आई होप आपको। अब नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, नेक्स्ट रूल कहता है कि ई के बाद में क्या, ई के बाद में ए आ जाए तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है। अभी हमने यही तो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ई और बड़ा ई के बाद में ई और ई नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए तो उसे हम बोलते हैं कि असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर आ जाए तो असमान स्वर के बाद में ये क्या हो जाता है, ये बन जाता है ये। यही चीज हमने पढ़ी थी। अब देखिएगा, अब शब्द क्या दे दिया हमें, शब्द दे दिया प्रत्येक, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। प्रत्येक शब्द दे दिया तो इसका मतलब यह तो हमारे आ ही रहा है, और यह के पहले आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपको आधा वर्ण देखने को मिल रहा है। तो सिर्फ इतनी सी चीज याद रखिएगा कि यह हो, चाहे वह हो, चाहे रह हो, इनके पहले यदि आपको आधा वर्ण देखने को मिले, क्या देखने को मिले, आधा वर्ण देखने को मिले, तो याद रखिएगा वहां पे कौन सी संधि होती है आपके, वहां पे जो संधि होगी वो संधि होगी आपके यण संधि। तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, प्रति धन एक, क्या होगा, प्रति धन एक। अब देखिएगा, इसको मैं आपको क्लियर करके बताता हूं कि ये कैसे होगा। देखिएगा, ये लिख लिया मैंने प्र, अब देखिएगा ये क्या है, ती, ती में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है, ई, तो ई अगर मैं ती से निकालता हूं तो तय मेरा क्या बचता है, आधा, और यहाँ पे लिख दिया मैंने ई, ठीक है, और फिर मैंने लिख दिया आपको एक। हमने इतने दिन से नियम पढ़ रहे हैं तो हम क्या कहते हैं कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इनका क्या देखते हैं हम, स्वर देखते हैं। तो ई और ए क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये, क्या हो जाता है, ये। अब देखिएगा, इसे लिखिएगा, ये मेरा क्या है प्र, ये मेरा क्या है आधा तय, ऐसे कैसे लिख लीजिएगा, ई और ए क्या हो गया मेरा ये, और बाद में बचा कर, तो ये हो गया प्रत्येक, ठीक है, याद रह जाएगा। और ई के साथ में बड़ा ए जुड़ जाता है तो ये क्या हो जाता है आपका, ये हो जाता है, क्या हो जाता है, ये यहाँ पे अति ऐश्वर्य होगा, ठीक है। तो ये इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, अति धन ऐश्वर्य, क्या होगा, अति धन ऐश्वर्य। अब ऐश्वर्य से ज्यादा यदि अति है तो उसे हम बोलेंगे अति ऐश्वर्य। देखो इसका संधि विच्छेद हमने हो गया, ठीक है। नियम, दो चीजें याद रखनी है कि कोई भी शब्द का यदि आप संधि विच्छेद करते हैं तो वो दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करने के बाद में दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ निकलना चाहिए, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हो कि जब आप रूल देखें तो वो रूल फॉलो करें आपका। तो देखिएगा, ये मैं वापस से आपको इसका बता देता हूं, अ जमा। अब देखिएगा मैंने लिख लिया ती, ती में से मैंने क्या अलग किया, मैंने अलग किया ई स्वर, मैंने अलग किया तो तय मेरा क्या बचता है, आधा, तय मेरा क्या बचता है, आधा। तो ये हो गया मेरा आधा तय, और उसके साथ में जुड़ा हुआ है ई। फिर मैंने लिख लिया यहाँ पे ऐश्वर्य, क्या लिखा, ऐश्वर्य। अब देखिएगा आप, ई और ए क्या हो जाता है मेरा, ये हो जाता है। तो ये दोनों शब्द तो हमें लिखने ही नहीं है, ये दोनों शब्द नहीं, सॉरी, ये दोनों वर्ण तो हमें लिखने ही लिखने लिखने नहीं है। तो मैंने लिखा अ, और उसके बाद में क्या लिखा, आधा तय, तो आधा तय। तो और उसके बाद में ई अ लिख लिया, आधा तय लिख लिया, और ई और ए क्या हो गया मेरा ये, और फिर उसके बाद में मैंने लिख लिया ए। तो ये बन जाता है अत्य ऐश्वर्य। ई और ओ को जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है, यो, क्या जो हो जाता है आपका यो। तो इस शब्द का करके देखिएगा आप। तो ये क्या है, ये के पहले आधा वर्ण आ रहा है तो कौन सी संधि हो गई मेरे, यण संधि। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, अति धन ओज, और ओज का मतलब होता है ओजस्वी, ओज का मतलब क्या होता है, ओजस्वी। तो याद रह जाएगा आपको। नेक्स्ट देखिएगा आप,
नेक्स्ट रूल, अभी इससे पहले हमने पढ़ा था यण संधि का पहला रूल हमने क्या पढ़ा था कि क्या हो आपके ई और ई के बाद में असमान स्वर आए, क्या आए आपके असमान स्वर आए, तो असमान स्वर आए तो वो आपका क्या हो जाता है बताइए, हो जाता है आपका ये। सेम वैसे ही याद रखिएगा कि ऊ और बड़े ऊ के बाद में क्या आ रहा था, असमान, आपके क्या आ जाए, असमान स्वर आ जाए तो वो किस में हो जाता है आपका वह में। तो देखिएगा ऊ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ तो नहीं है, अ है, असमान स्वर है, तो ये क्या बन जाता है आपका वह, क्या हो जाता है वह। तो देखिएगा जैसे स्वच्छ है, तो ये क्या हो गया, सुधन अच्छे, क्या, सुधन अच्छे, सु मतलब अच्छा, अच्छे से अच्छा है ना, अच्छा, तो ये क्या हो गया स्वच्छ। तो देखिएगा अब इसका हमें क्या करना है, इसको वर्ण विचार के अनुसार हम तोड़ना है हमें इसे। तो ये हो गया स में से ऊ मैं निकाल लेता हूं, ऊ स्वर है तो स बचता है मेरा आधा, और ये मेरा क्या हो गया आपका ऊ, ठीक है। और फिर मैंने लिखा अ जमा आधा च जमा छ, ठीक है। अब इन्हें देखिएगा, स मेरा आधा है, ऊ और अ मेरा क्या हो गया वह, ठीक है। स मैं आधा का यहीं के ऐसे कैसे लिख दूंगा आधा वर्ण, ये वह मेरा हो ही गया, ऊ और अ वह हो गया, और फिर आधा च और ये छ, तो ये बन जाता है स्वच्छ। स्वल्प, देखिएगा सुधन अल्प, सुधन अल्प। मध्यवरी, तो ये क्या होगा, मधुधन अरी, जो मधु के जो नाशक हैं, जिन्होंने मधु का नाश किया था, वो कौन हो गया आपका मध्यवरी। इसको मैं आपको जरूर बता देता हूं, देखिएगा मैं आपका है और धू, धू में से मैं जब आपका क्या कर देता हूँ, ऊ स्वर को अलग कर देता हूं, तो ये मेरा क्या बचता है ध आधा, ठीक है। और इसके साथ में हम लिखेंगे ऊ, और इसके बाद में क्या हो गया आपका अ जमा री, ऊ और अ मेरा क्या बन जाता है वह बन जाता है, तो इसके लिखिएगा मैं आपका पूरा का पूरा आ जाएगा, ध मेरा आधा आ जाएगा, तो ये मध्य आपका और री, तो मधवरी, ठीक है। मधु के जो अरि हैं, मधु का जिन्होंने नाश किया था, उसे हम किस नाम से जानते हैं, मधवरी के नाम से जानते हैं। अच्छा, ऊ के बाद में आ जाए तो क्या बन जाता है बड़ा आपका वाह बन जाता है, ऊ के बाद में आ जाए तो वाह हो जाता है आपका। तो ये क्या होगा, लघुवादी का क्या होगा आपका लघु, लघु धन आदि। तो जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो लघु धन आदि। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, सुधन आगत, सुधन आगत। अब इसका मैं आपको बता देता हूं कैसे हुआ। देखिए सु में से मैंने ऊ अलग किया, तो स बचता है मेरा आधा, और ये क्या है मेरा ऊ धन आगत। अब देखिएगा इसे, स मेरा आधा है, तो ऐसे कैसे लिख लूंगा मैं, ऊ और आ क्या हो गया वाह, ठीक है, ऊ और आ, तो ये तो जुड़ गए आपके, बाद में क्या बचा गत, तो ये हो गया आपका स्वागत, ठीक है। और यहाँ पे साधुवाचरण, तो ये क्या होगा, साधु का आचरण, साधु धन आचरण, जो साधुओं का आचरण होता है, जो साधु लोगों का आचरण होता है, उसे हम क्या किस नाम से जानते हैं, साधवाचरण के नाम से जानते हैं। याद रह जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा आपका, ई के बाद में, ऊ के बाद में छोटा ई आ जाए तो वी बन जाता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका अविष्ट हो जाएगा, अनविष्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुधन इष्ट, अनुधन इष्ट, तो ये हो जाएगा। धात्विक का क्या हो जाएगा आपका धातु धन इक, जोड़ लीजिएगा आप, देखिएगा वर्ण विचार के अनुसार ये मेरा क्या है ध, ध के अंदर क्या जुड़ा हुआ है अ, तो ये हो गया धा, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है तू, तो ये आधा तय और इसके अंदर है उ, धन जमा ई जमा क, तो तय और उ, ठीक है, ठीक है। तय से क्या निकाल लिया मैंने, ऊ निकाल लिया, तो तय मेरा बचता है आधा, और ऊ और ई मिलके क्या बन जाता है आपका वी बन जाता है, तो ये क्या हो गया ध पूरा का पूरा है, ठीक है। ध में ए जुड़ा तो दा, और ये लिखा मैंने आधा तय, और ये हो गया वी, और ये, तो ये हो जाता है मेरा धात्विक, ठीक है, धात्विक। याद रह जाएगा आपका। अनविक्षण, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनुधन इक्षण, अनुधन इक्षण। और अनविक्षा का क्या हो जाएगा ये अनुधन इक्षा, अनुधन इक्षा। याद रह जाएगा। अनविक्षण का मतलब होता है आपके रिसर्च करना। नेक्स्ट आपके ऊ के बाद में क्या आ जाए आपके
आ जाए तो ये क्या बन जाता है, वाह। अब यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, ये वधु ऐसे नहीं होगा, ये वधु में क्या आएगी आपके, बड़ा ऊ होगा, तो वधु धन आगमन। ठीक है, वधु धन आगमन, तो इसे क्या किस नाम से जानते हैं, वधवा गमन। भवादि, तो क्या हो जाएगा ये, भू धन आदि, भू धन आदि। ठीक है, पित्रानुमति, तो ये क्या है, री के बाद में अ आ जाए तो ये क्या हो जाता है, रै। तो पित्रानुमति का संधि विच्छेद क्या होगा, पितृ धन अनुमति। ठीक है, इसका मैं बता देता हूं आपको, बाकी का आप करके देखिएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, देखिएगा। पी मैंने, इसका देखो कैसे होगा, पी, और ये त्रय है, तो त्रय में क्या जुड़ा हुआ है, र जुड़ा हुआ है, तो ये आधा तय और ये री ऋषि का। ठीक है, फिर देखिएगा, उसके बाद में एक संधि विच्छेद करते हैं हम इसका, तो ये क्या आ रहा था हमारे, अनुमति। अच्छा, री और ए जुड़ कर क्या बन जाता है मेरा, रै बन जाता है। क्या बन जाता है, रै। तो देखिएगा, ये हो गया पी, और आधा तय और रै को हम लिखते हैं त्र। ठीक है, और फिर उसके बाद में आ जाता है नुमति, तो ये हो गया पित्रानुमति, याद रह जाएगा। नेक्स्ट मात्राज्ञा, री ऋषि के बाद में आ जाए तो रा बन जाता है, तो मात्राज्ञा का क्या होगा, मात्रधन आज्ञा। माँ की जो आज्ञा होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, मात्रज्ञा। ये क्या हो जाएगा आपका, मात्र धन आनंद, मात्रधन आनंद। पित्रादेश, पितृधन आदेश, पितृधन आदेश, पिता का जो आदेश होता है उसे क्या बोलते हैं हम, पितृधन आदेश। तो जहां पे देखिएगा आपके, तो ये त्रा आ जाए, ठीक है, क्या आ जाए, त्रा आ जाए, तो रा की आपके उसमें मिल ही रही है। ठीक है, तो ये कौन से होगा आपका, यण संधि। नेक्स्ट, री ऋषि के बाद में क्या आ जाए, ई आ जाए, तो ये हो जाता है री, तो ये क्या होगा आपका, मात्र, मात्रधन इच्छा, तो मातृच्छा। ठीक है, और री ऋषि के बाद में क्या आ जाए, ऊ आ जाए, तो ये क्या हो जाता है आपका, रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू। ठीक है, याद रह जाएगा। तो ये क्या होगा आपका, पितृधन उपदेश, पितृधन उपदेश। और ये मात्र उपयोगी में क्या होगा, मात्र धन उपयोगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास सही समझ में आई होगी। अगर आपको सही समझ में आई है, आपको पसंद आई है, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।